हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा योग का अर्थ क्या है। तो कई लोगों को लगता है योग का अर्थ होता है अपने हाथ पैर मोड़ना या कुछ आसन करना, प्राणायाम करना। तो ये वास्तव में योग की ये परिभाषा नहीं है। ये योग का एक अंग है जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो हम समझेंगे। योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, गणित में हम पढ़ते हैं दो संख्याओं का योग। जैसे हम बोलते हैं 2 और 3 का योग कितना होता है, तो कितना होता है 5। तो यानी उनका जोड़ना। तो इसी प्रकार योग जो है संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। लेकिन भगवत गीता में योग का अर्थ क्या है? भगवत गीता में योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? ऐसे कर्म करना जो कर्म हमें भगवान से जोड़े। तो कर्म योग मतलब है इस प्रकार के कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़े। और जो ये अध्याय है ये हमें बताने वाला है कि ऐसे कौन से कर्म है या किस प्रकार से हम अपने कर्म करते हुए भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। तो ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़े। अभी ये हमने पढ़ा कर्म योग का अर्थ। लेकिन कर्म क्या होता है वो भी हम इस अध्याय में समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें कर्म पता नहीं लगेगा तब तक हम कर्म योग कैसे करेंगे। तो कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, ये हमें इस अध्याय में पता लगेगा। तो कर्म 3 तरह के होते हैं और वो हम कल के अध्याय में भी पढ़ेंगे और आज के अध्याय में भी पढ़ने वाले हैं। तो आपने सुना होगा अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म क्या हुए? किसी को दान देना, भोजन खिलाना, किसी को वस्त्र इत्यादि बांटना, ये सब अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म जिन्हें बोला जाता है। और दूसरे होते हैं पाप कर्म, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को गलत बोलना और चोरी करना इत्यादि। तो ये सब होते हैं बुरे कर्म। अभी सबको पता है कि 2 तरीके के कर्म होते हैं, लेकिन तीसरे तरीके के कर्म जो होते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। वो होते हैं भक्तिमय कर्म, यानी कृष्ण भावनामृत कर्म, जिनको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक कर्म। तो ये तीनों ही अलग होते हैं। और कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि अगर हम सब अच्छे काम करें, सब अच्छे से रहें आपस में, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहायता करें, पुण्य कर्म करें, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही क्या है? क्यों हमें भगवान के बारे में सुनना है? क्यों भगवान की सेवा करनी है? क्यों हमें भगवान से जुड़ना है? क्योंकि हम संसार में अच्छे कर्म करते हुए भी तो रह सकते हैं। तो कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान के बारे में क्यों जाने, भगवान के बारे में क्यों सुने, भगवान के लिए क्यों हम कार्य करें, क्योंकि हम समाज में अच्छे कार्य करते हुए भी तो रह सकते हैं। तो इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्यों हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। तो क्यों केवल हम अच्छे कार्य करके नहीं रह सकते, क्यों हमें भगवान के लिए कर्म करना है। और दूसरा, आपने एक और चीज सुनी होगी, जैसे आप किसी से पूछे भगवत गीता में क्या लिखा है, तो साधारणतः लोग यही बोलते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। तो आप किसी से पूछो कर्म योग क्या है, तो उनका एक ही उत्तर होता है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन क्या सारे प्रकार के कर्म पूजा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो हर कोई कर रहा है। कोई सही कार्य कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई भक्ति में कार्य कर रहा है। तो कौन से कर्म पूजा है वो भी हमें इस अध्याय में पता लगने वाला है। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी के साथ हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किमं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछले अध्याय को भगवत गीता का सार भी बोला जाता है और उसमें भगवान ने अलग अलग तरीके के योग बताए। ज्ञान योग बताया, आत्मा के विषय में ज्ञान दिया भगवान ने। और भगवान ने कर्म योग बताया कि किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार भगवान ने बोला। उसके बाद भगवान ने हल्का सा भक्ति योग के बारे में भी बताया। नेहा विकर्मणा सोचती, यानी जो भक्ति भाग का पथ है उसमें बिल्कुल भी हानि नहीं होती। तो उसी को बुद्धि योग बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन ने इतने सारे योग के बारे में सुना, तो अर्जुन दोबारा से असमंजस में आ जाता है। अर्जुन बोलता है कि अगर बुद्धि योग यानी भक्ति में कर्म करना ही
सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि युद्ध क्या है? सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ होता है जिसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छुपी रहती है, यानी जिसमें हमारी भोग की इच्छा छुपी रहती है। तो साधारणतः जो युद्ध होते हैं उसमें क्या होता है, किसी न किसी की भोग की इच्छा छुपी रहती है। जैसे कि आजकल बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, कोई ना कोई देश किसी देश का भोग करना चाहता है। इसी प्रकार किसी के बीच युद्ध होता है तो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच, उनमें से किसी के बीच भोग की भावना रहती है, दूसरे को भोगने की। तो साधारणतः लोगों को लगता है युद्ध करना क्या है, भोग का कार्य है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से पूछता है कि अगर भक्ति में कर्म करना श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो अर्जुन को लगता है शायद युद्ध करना अलग है और भक्ति में कार्य करना अलग है। लेकिन इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ सकते हैं। इसी के साथ भगवान को अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आपके व्यमिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि आप मुझे एक चीज बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें बता दी है, ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया और भक्ति योग बता दिया। तो अर्जुन यहाँ पे बोलता है तदेकम वदा, यानी आप केवल मुझे एक चीज बताइए, एक एक करके आप मुझे समझाइए। क्योंकि भगवान ने क्या किया, भगवत गीता का सार बता दिया अर्जुन को, अभी अर्जुन बोला आप मुझे एक एक करके सारी चीजें समझाइए विस्तार से। तो अभी जो भगवत गीता के जितने अध्याय आने वाले हैं इसमें भगवान एक एक करके सारे योगों को विस्तार से बताने वाले हैं। अभी एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, अर्जुन ने यहाँ पे दोबारा भगवान से क्या पूछा, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, यानी जो मेरे लिए श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। तो हमने पहले भी चर्चा की, दो चीजें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो अर्जुन बार बार क्या पूछ रहा है भगवान से, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। तो हमारा भाव भी अर्जुन की तरह होना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था, अर्जुन ने कल भी भगवान से ये पूछा था, कल के अध्याय में भी, यह श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी जो मेरे लिए श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। और इस अध्याय में भी अर्जुन वही पूछ रहा है, तो यानी जो श्रेयस है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तो हमें भी अपने जीवन में प्रेयस के बारे में ना सोचकर श्रेयस के बारे में सोचना चाहिए। अभी भगवान बोलना आरंभ करेंगे यहाँ से। श्री भगवान उवाचा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं। एक क्या होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, सब चीज छोड़कर सारे कर्मों का परित्याग कर कर एकांत में वास करने चले जाते हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो निराकार का ध्यान करते हैं, शास्त्रों का पठन करते हैं, और इस प्रकार वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरे तरह के लोग हैं जो कर्म योगी योगी नाम, यानी जो भक्ति में कर्म करके भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो अभी भगवान इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने दो तरीके बताए। क्यों? अर्जुन ने बोला तद एकम वदा, तो भगवान विस्तार से समझाएंगे दोनों तरीके। उसके बाद भगवान बताएंगे दोनों में से कौन सा जो विधि है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो एक भगवान ने दो विधियां बताई अभी यहाँ पे कि ज्ञान योगी ने सांख्याना, अर्थात जो सांख्य योगी है वो ज्ञान योग के द्वारा भगवान तक आना चाहते हैं, और जो कर्म योगी है जो भक्ति में सेवा में कर्म करके भगवान के पास आना चाहते हैं। तो अभी क्या होता है, जो ज्ञान योगी है उसमें क्या होता है, वो सारे कर्म त्याग कर भगवान के पास चले जाते हैं, सब चीज छोड़कर। तो आपने देखा भी होगा कुछ लोग घर बार त्याग देते हैं, इस प्रकार वो ऐसा करके भगवान तक जुड़ना चाहते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं, एकांत में वास करने चले जाते हैं। तो सारे कर्मों का इस तरह वो परित्याग कर देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान इसमें बताते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, यानी कर्म किए बिना कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं अगर कोई संन्यास ले लेता है, यानी अगर कोई सब चीज त्याग भी देता है, तब भी उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, यानी सन्यासी को भी कर्म करना ही पड़ता है। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, भगवान बोलते हैं केवल संन्यास से ही, यानी केवल सारे कर्मों का, सारे कर्तव्यों का परित्याग करने से ही कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भगवान ने बोल दिया। और इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में,
भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसे बुद्धि योग बोला जाता है। तो दो मार्ग है यहाँ पे। एक तो तरीका है सब चीज छोड़ दे, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, एक वो तरीका है। एक तरीका है कि हम सभी लोग जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हम भगवान से जोड़े। तो भगवान बोले दो तरीके हैं भगवान से जुड़ने के। लेकिन जो पहला तरीका है जिसमें आपको सब चीज छोड़ के एकांत में जाना पड़ता है, उसमें क्या है, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम सारे जो कर्म है उनका परित्याग नहीं कर सकते। तो जो संन्यास की विधि है उसमें क्या है, पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, किसी ने सब चीज छोड़ दिया, मान लीजिए कोई परेशान हो जाता है, और कई लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से और सब चीज छोड़कर वो क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो अभी भी क्या है, उनके मन में वही विचार, पुराने विचार बार बार आते रहते हैं। पुरानी जो भोग की इच्छा है वो अभी गई नहीं है, तो इससे क्या होता है, बार बार वो उनका चिंतन करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भक्ति में सेवा है, जिसमें हम भक्ति में कर्म करते हैं, इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी अवस्था में हो, उसमें जरूरी नहीं है अभी हमारा हृदय शुद्ध हो। तो जो पहली विधि थी उसमें हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए सब चीज छोड़ने के लिए। लेकिन जो भक्ति की विधि है, भक्ति में कर्म है, उसमें हमारा हृदय शुद्ध ना भी हो तब भी हम भक्ति में कर्म कर सकते हैं, और उस कर्म को करते करते ही हम शुद्ध हो सकते हैं। जैसे कि दवाई होती है, तो दवाई हम तब लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, दवाई हम तब नहीं लेते जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो दवाई लेते लेते हम धीरे धीरे शुद्ध होते रहते हैं। इसी तरह भक्ति है, भक्ति हम किसी भी अवस्था में आरंभ कर सकते हैं, भले ही हमारे हृदय में कितनी भी बुरी आदतें हों, लेकिन अगर हम भक्ति आरंभ करते हैं तो हम उसको करते करते ही शुद्ध हो जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो अभी मैंने बताया कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान होकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, और अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, तो इससे क्या होता है, मन ही मन में अभी भी उनके विषयों का चिंतन चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान क्या बोलते हैं वो इस श्लोक में बताते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने सब चीज छोड़ दी है और एकांत में चले गया है। तो कई लोग होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे भोग की वस्तुएं नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई घर में, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने की अलग अलग चीजें हैं, और टीवी वगैरह है, और बहुत सारे लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं, कई लोग सोचते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए हम एकांत स्थान में चले जाएंगे। तो वहां पे क्या है, वहां पे कोई भी वस्तु नहीं है भोग की, ना खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, ना देखने के लिए कुछ है। तो वहां पे क्या करते हो, कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। तो बाहर से तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, क्योंकि वहां पे भोग की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, अंदर मन ही मन में अभी भी उनके चिंतन चलता रहता है। तो बाहर से तो इंद्रिया वश में हो गई, लेकिन मन से अभी भी वो नहीं गई। तो इससे क्या होता है, बार बार वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उससे आसक्ति होती है ना। संगात संजायते कामा, उससे फिर इच्छाएं हमारी और बढ़ती है, गलत इच्छाएं। ठीक है, कामात क्रोधो भी जायते, उससे क्रोध आता है, और फिर उसके बाद हमने पूरा ये चक्र पढ़ा किस प्रकार से बुद्धि का नाश होता है, स्मृति का नाश होता है, और किस प्रकार व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जिनका अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जो कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, लेकिन बार बार अभी भी विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान मिथ्याचारी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, एक समय बाद जब भी उन्हें भोग का अवसर मिलता है तो दोबारा से उसमें लग जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे नशा भी कर रहा है और मोबाइल पे बातें भी कर रहा है। तो इसने सब चीज त्याग दी है, लेकिन क्या था, अभी भी इसके मन में कहीं ना कहीं विचार चल रहे थे। बार बार जब हमारे मन में विचार चलते हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं रहता, हम संन्यास ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का दोबारा पतन हो जाता है। इसीलिए भक्ति में सेवा जो है वो बिल्कुल ही सरल है। इसमें आप किसी भी अवस्था में हो, आप इसको आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को ये बात क्यों बोल रहे, क्योंकि अर्जुन ने भी प्रारंभ में यही बोला था कि क्यों ना मैं सब चीज छोड़ दूं। ठीक है,
तो भगवान बोल रहे हैं सब चीज छोड़ना कोई सरल विधि नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान हमें यही समझा रहे हैं। और अर्जुन क्या है, अर्जुन एक गृहस्थ है। तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो सारी अपने परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर एकांत में चले जाए। तो कई लोगों को लगता है कि जो भगवत गीता है वो सन्यासियों के लिए बनी है, तो भगवत गीता हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन हमें देखना होगा भगवत गीता भगवान ने किसको सुनाई, अर्जुन को सुनाई। अर्जुन क्या है, गृहस्थ व्यक्ति है। तो इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए भगवत गीता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान इसमें यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि एकांत में जाना तब तक सही नहीं है जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, ये विधि तब तक सही नहीं है। तो इसमें एक उदाहरण भी आता है भरत महाराज का श्रीमद् भागवतम से। तो भरत महाराज क्या थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत ही दानी राजा थे। इनके पास पूरा ऐश्वर्य था। तो एक बार इनके मन में भी विचार आया कि क्यों ना मैं सब चीज त्याग दूं और मैं एकांत में चला जाऊं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो सारा राज्य था वो किसी को सौंप दिया और इन्होंने निर्णय लिया कि मैं एकांत में चले जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, अभी भी इनके मन में कुछ इच्छाएं थी। तो उससे क्या होता है, एक दिन इनके पास हिरन आता है। तो हिरन आता है तो हिरनी आती है, उसके पीछे एक शेर भाग रहा होता है। तो ये जो भरत महाराज थे ये नदी में स्नान करने जा रहे होते हैं। तो जब वो हिरनी छलांग लगाती है तो उससे क्या होता है, वो हिरनी का बच्चा होने वाला होता है। तो हिरनी का एक छोटा सा बच्चा नदी में गिर जाता है और शेर उस हिरनी को खा लेता है। और जो हिरनी का बच्चा होता है वो धीरे धीरे इनके पास आ जाता है, भरत महाराज के पास। अभी क्या है, इन्होंने सब चीज त्याग दी है, लेकिन हिरन के जो बच्चे उनसे इसकी इनकी जो प्रीति हो जाती है। तो क्या करते हैं, हिरन के बच्चे को अपने साथ लाते हैं, अपने साथ रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। हर समय उसी का चिंतन करते हैं, हर समय उसी के साथ खेलना, उसी के साथ सोना और उसी के साथ खाना। और यहाँ तक कि जब वो यज्ञ भी करते हैं तो एक आप देख सकते हैं, एक हाथ उनका यज्ञ की तरफ है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, हिरन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार क्या किया उन्होंने, दोबारा से सब चीज छोड़कर वो किस लिए आए थे, भगवान से जुड़ने के लिए आए थे। लेकिन क्या हुआ, हिरन से उनकी प्रीति हो गई, क्योंकि अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ था पूरी तरीके से। इसीलिए भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो ये जो विधि है इस प्रकार की, ये बहुत ही कठिन है। तो सबसे सरल विधि क्या है, कर्म योग, यानी भगवान के लिए कर्म करना, ठीक, अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना। तो आगे क्या होता है भरत महाराज के साथ, वो हम 8वें अध्याय में आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो अभी ये जो श्लोक है इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो मैंने आपसे प्रारंभ में एक प्रश्न किया था कि कई लोग बोलते हैं कि हम पुण्य कर्म भी तो कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो फिर हमें भक्ति की आवश्यकता ही क्या है। तो ये जो श्लोक है इसमें हमें हमारा उत्तर मिलने वाला है कि क्यों हम भगवान के लिए कर्म करें। तो इसमें क्या बोला गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, तो मैंने आपको बताया था पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, तो दोनों ही हमें संसार से बांध रहे हैं। इसमें यही बोला गया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अगर हम भगवान के लिए कर्म ना करके अन्य कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म, पाप या पुण्य, दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं पाप कर्म हमें संसार से बांधते हैं, बुरे कर्म हमें संसार में लाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म हमें किस प्रकार संसार में लाएंगे। तो इससे हम समझते हैं। तो क्या होता है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं उसका हमें कुछ फल मिलता है, कुछ हमें पुण्य मिलते हैं, और उस पुण्य को भोगने के लिए हमें उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे आपके पास पैसे, आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं, तो क्या होगा, आपके पास इतने पुण्य है, तो क्या होगा, 10 लाख रुपए से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही आपके आपका पैसा खर्च हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप सामान नहीं खरीद सकते।
तो इसी तरह क्या होता है, जितने हमारे पुण्य कर्म होते हैं उतने समय के लिए हमें उच्च लोक मिलते हैं, जैसे स्वर्ग लोक मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो ये बोला गया है भगवत गीता के 9वें अध्याय में। तो 9वें अध्याय में क्या बोला गया भगवत गीता के, ये तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, यानी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो अनेक वर्षों तक स्वर्गलोक में भोग करते हैं। स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य, जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, मृत्युलोकम विशंति, उन्हें मृत्युलोक में दोबारा आना पड़ता है। तो यानी पाप भी हमें क्या कर रहे हैं, इस संसार से बांधते। पुण्य कर्म अच्छे हैं इसीलिए हमें उसके लिए क्या दिया जाता है, उसके लिए हमें एक तरह से पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं उसके लिए दोबारा से हमें इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो दोनों ही कर्म क्या कर रहे हैं, हमें संसार से बांध रहे हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं क्या, यज्ञार्थात कर्मणो, यानी भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं तो वो पाप में भी नहीं आते और पुण्य में भी नहीं आते। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कोई कैशियर है, अगर वो बैंक में कार्य कर रहा है तो कैशियर क्या करेगा, अगर कैशियर सोचेगा मैं बैंक के लिए कार्य नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा अपनी जेब में पैसा रखूंगा, तो क्या होगा, अपनी जेब में अगर वो पैसा रखता है तो उसे किसके लिए रखना था, बैंक के लिए रखना था, लेकिन अपनी जेब में रखेगा तो उसे जेल हो जाएगी। इसी तरह कैशियर सोचेगा कि मैं बैंक का पैसा किसी और को दे दूंगा बिना बैंक की मर्जी के, तो क्या होगा, तो भी उसे जेल हो जाएगी। ठीक है। तो कैशियर अगर चाहे अच्छा काम ही कर रहा हो, किसी को पैसे बांट रहा है, ये तो अच्छा काम है, लेकिन क्या होगा, वो बैंक के लिए नहीं कर रहा है तो इसके लिए उसे जेल हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम लोग चाहे अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें, लेकिन अगर हम भगवान के लिए नहीं कर रहे तो दोनों ही हमें इस संसार से बांध देते हैं। लेकिन अगर जो कैशियर है वो बैंक के लिए कार्य करता है तो उसे क्या होगा, उसको सैलरी मिलेगी उसकी, है ना, और उसे जेल भी नहीं होगी, तो उसके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो अब कई लोग यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर हमें, ठीक है, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, तो क्या इसका मतलब हम पुण्य कर्म छोड़ दें, क्या हम किसी को खाना ना खिलाएं, क्या हम किसी को कपड़े दान ना दें, क्या हम किसी की सहायता ना करें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुण्य कर्म होते हैं उन्हें हम भगवान से जोड़कर कर सकते हैं, यानी पुण्य कर्मों को हम आध्यात्मिक कर्म बना सकते हैं। किस तरह, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे, आप सोचना। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ किस तरह पुण्य कर्म को पवित्र यानी आध्यात्मिक कर्म बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास भी अगर कोई उदाहरण है आप भी दे सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक उदाहरण है, भोजन खिलाना। तो जैसे हम क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं सबको, तो क्या हो गया, पुण्य कर्म हो गया। अभी आपने देखा होगा इस्कॉन के जो मंदिर है वहां पे भी भोजन खिलाया जाता है ना। एक प्रोग्राम होता है फूड फॉर लाइफ, तो उसमें क्या किया जाता है, सभी को भोजन खिलाया जाता है। लेकिन उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें पहले भगवान को अर्पित किया जा रहा है। उसके बाद जब वो प्रसादम बन जाता है, तो उसके बाद जब वो प्रसाद बन जाता है तो उसके बाद प्रसाद सब में बांटा जाता है। तो पहले भी हम भोजन खिला रहे थे, अब भी हम भोजन खिला रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अभी क्या कर रहे हैं, हम उनको भगवान को अर्पित करके खिला रहे हैं। तो अभी हमारी ये जो गतिविधि है किसमें आएगी, ये पाप में नहीं आएगी, पुण्य में भी नहीं आएगी, ये किस में आएगी, ये आध्यात्मिक कर्म में आ जाती है। तो आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम पुण्य कर्मों को पवित्र कर्मों में बदल सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं किसी के पास अगर उदाहरण है। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आपको आ रही है आवाज? हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आपको आ रही है आवाज? ओके। हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे क्षमा करें। जी सुलता माता जी, हरे कृष्णा। अरे आपकी आवाज। जी माता जी, धन्यवाद। आपके पास कोई उदाहरण है? जैसे अभी तो मेरे हिसाब से कोई भी काम हम लोग भगवान के साथ जोड़कर कर सकते हैं। जैसे अब तो भोजन बन गया, अगर पहले जब पढ़ाई करने के बाद मैं सोचती थी कि अगर मुझे जॉब हो गई तो मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी। तो अभी मुझे ऐसे लगता है मैं पहले जितना भी तीर्थ स्थान है भगवान के दर्शन करूंगी। तो ऐसे भी मैं जब घूमने जाऊंगी ये भी हम लोग भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कैसे हम लोग जाओ या घर में जो लोग हैं उन लोगों को बाहर कोई टूरिस्ट पॉइंट पर नहीं लेकर जाकर मैं कोई भी, जैसे मायापुर है, वृंदावन है, ऐसे घुमा सकती हूँ किसी को।
जी, 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 धन्यवाद माता जी। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि अगर हम किसी को घुमाने ले जाते हैं अच्छी-अच्छी जगह, तो उनको हम भगवान के जो दिव्य स्थान है, वहाँ पर भी उनको घुमाने ले जा सकते हैं। इस तरह बहुत तरीके के कार्य हैं, हर तरीके के कार्य हम भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे किसी को पढ़ना पसंद होता है, बहुत अधिक किसी की रुचि होती है, तो अच्छा काम है पढ़ाई करना। लेकिन अगर हम भगवान से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, भगवद गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, इसी तरह किसी को गाना सुनाना, लोग गाना सुनाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, है ना, प्रसन्न करते हैं, तो आप कीर्तन सुना के भी किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे कार्य हैं, जो हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में हमें ये नहीं सिखाते कि हमें कर्म त्यागने हैं। भगवान सिखाते हैं हमें भगवद गीता में कि किस तरह हम जो अपने कर्म है उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। तो यही वास्तव में भगवद गीता में सिखाती है। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, तो अभी हम अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अभी भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवा। भगवान बोलते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अगर किसी को भौतिक जीवन का निर्वाह करना है, यानी अपनी आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए भी किसी ना किसी को कर्म करना ही पड़ता है। तो भगवान बोले कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी अन्न तो सबको चाहिए और अन्न के लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे भगवान पूरे चक्र को बता रहे हैं। तो अन्न, अन्न पे सारे प्राणी आश्रित हैं और अन्न किससे होता है? अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है ना? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और वर्षा किससे होती है? यज्ञ से, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ हमारे नियत कर्म है। और नियत कर्म कैसे करने हैं वो हमें कौन बताते हैं? वो हमें शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र किसकी वाणी है? किसके द्वारा रचित है? भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदों का सृजन करता भी मैं ही हूँ। तो शास्त्र किसकी देन है? भगवान की। तो ये जो पूरा चक्र है किस, कहाँ से शुरू होता है? भगवान से आरंभ होता है, ये भगवान पे ही समाप्त होता है। तो सारी चीजों के जो स्रोत हैं वो कौन है? भगवान ही है। इसीलिए हम जो भी कार्य करें हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है किस तरह हमें धन्यवाद बोलना है। जब कोई हमारी सहायता करे तो हमें क्या बोलना है? उसको थैंक यू या फिर धन्यवाद बोलना चाहिए। इसी प्रकार भगवान हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, ये हमने खुद से नहीं बनाई है ना। हमने पेड़ खुद से नहीं बनाया, हमने हवा खुद से नहीं बनाई, पानी हमने खुद से नहीं बनाया। तो बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति से मिल रही है, लेकिन प्रकृति किसने बनाई? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। तो इसीलिए इस भाव के साथ कम से कम हमें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, यानी भगवान को अर्पित करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण भी देते हैं, यज्ञ शिष्टासिना तंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान बोलते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर भोजन भी हम करते हैं तो अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए नहीं कर रहे तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? वो हम पाप खा रहे हैं। तो सारी चीजें भगवान की है। तो जैसे सारी चीजें भगवान की है, तो हम हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करते हुए खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? सारी चीजें उनकी है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप किसी के भी घर में घुस गए, आप उसको जानते नहीं है और आप क्या करें? उनकी वस्तुओं को इस्तेमाल करने लग गए, उपयोग करने लग गए और उनकी जो चीजें उनको खाने लग गए, तो क्या होगा? वो कंप्लेन कर देंगे पुलिस में और आपको जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बिना पूछे, बिना उनकी स्वीकृति के क्या किया? उनकी वस्तुओं का भोग करना आरंभ कर दिया। तो ये तो गलत है। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें सारी प्रकृति से जो हमें मिल रही है किसकी? सारी भगवान की है, ठीक है? भगवान ही सबके स्रोत है। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे हम क्या करते हैं? सरकारी चीजें जब हम लेते हैं, सरकार से जब हम सरकारी चीजों का हम लाभ उठाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, है ना? तो इसी तरह सारी चीजें भगवान की है। हमें जो भी कार्य करना चाहिए भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो अब कई लोग बोलेंगे हमें भगवान को अर्पित करते हुए क्यों करना है सारे कार्य? भगवान को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, भगवान तो भगवान है, उन्हें हमारे भोजन की क्या आवश्यकता है? तो हमें समझना होगा भगवान के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है भगवान को उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता हमें है, ठीक है?
क्योंकि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे बीच में जो प्रेममयी संबंध है वो बढ़ जाता है। तो जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक पुत्र होता है, छोटा बच्चा, वो क्या करता है, पिता के लिए आम लाता है और पिता को आम देता है। तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में जो प्रेम है और अधिक बढ़ जाता है, पिता और पुत्र के बीच। तो जो पिता जो पुत्र आम ला रहा है पिता के लिए, वो क्या है, पिता के ही पैसों से आ रहा है, लेकिन पुत्र जब पिता को वो आम देता है तो उससे जो उनका संबंध है और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार क्या है, सारी चीजें भगवान की है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बीच और भगवान के बीच और ज्यादा संबंध बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, जीवात्मा को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो वास्तव में अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा भगवान से संबंध बढ़ता है, जिससे हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वास्तव में इसमें हमारा ही कल्याण है। जैसे आप गंगा नदी में जाते हैं, तो आप गंगा नदी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करते हैं, तो इससे गंगा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारा हृदय ही शुद्ध होता है। तो जब हम गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करते हैं तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसी प्रकार ये सारी वस्तुएं भगवान की है, जब हम इनको भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ही कल्याण होता है। अभी तो हमें पता लग गया भगवान के लिए हमें कर्म करना है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे आरंभ करें। तो अभी बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन हम क्या करें कि हम भगवान को अभी प्रसन्न करें, कौन सा ऐसा कर्म है जिससे हम भगवान को अभी प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें कलयुग में क्या करना है, हमें कलयुग में एक साधारण सा कार्य करना है। वैसे ये कार्य साधारण तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, किस तरह हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। तो हमें भगवान के नाम से आरंभ करना होगा सबसे पहले, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान से हम एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो उससे क्या होता है, भगवान हमें बुद्धि देते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं कि हम उनके लिए कर्म कर सके। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप जो है भगवान के लिए कर्म करने का, वो है भगवान के नाम का जप करना। तो इसीलिए हमें जप करना आरंभ कर देना चाहिए। तो आज से सभी लोग कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आरंभ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्यों करना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। हरे कृष्ण। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपके पास एक माला होगी, जप माला। इसमें 108 मोती होते हैं, आप देख सकते हैं। तो 108 मोती इसमें होते हैं और इसमें हम जप करना आरंभ करते हैं। 108 मोती में के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त मोती होता है बीच में, इसको हम सुमेरु सुमेरु मोती बोलते हैं। तो इस मोती से हम आरंभ करते हैं जप करना। इस मोती पे हम क्या करते हैं, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हर मोती पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो पहली उंगली है इसको हम इससे नहीं छूते। क्यों नहीं छूते, क्योंकि शास्त्रों में जो उंगली है अहंकार की प्रतीक मानी जाती है, मैं मेरा तू तेरा। ठीक है, तो जो उंगली है पहली उंगली है अहंकार का प्रतीक मानी जाती है, तो इसलिए हम इस उंगली को नहीं छूते माला पे। इससे हम जप करना आरंभ करते हैं और हर मोती पे जप करना है। और जब हम जप करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसको हमें अपनी तरफ खींचना है एक मोती को, फिर दोबारा जप करना है। इस बार हमें क्या, इस तरह हमें क्या करना है, इस तरह हमें 108 बार जप करना है और एक माला हमें हमेशा प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पंचतत्व मंत्र का जप हमें सबसे पहले करना है जो सबसे बड़े वाला मोती है उस पे। तो जो बीच का मोती है वहां पे हमें सबसे पहले पंचतत्व मंत्र का जप करना है। पंचतत्व मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो अब ये जो मंत्र है इसका मतलब क्या है, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है, और उनके जो पार्षद है उनको हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अभी आप आंदोलन देख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, प्रभुपाद जी ने जिसका प्रचार प्रसार किया, वास्तव में ये आंदोलन 500 साल पहले ही आरंभ हो चुका था। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन को आरंभ कर चुके थे। तो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण आज भगवान का नाम हम तक पहुंच पाया। तो इसीलिए हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं इस मंत्र द्वारा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो अब इसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो हमें ये मंत्र जो हम कर रहे हैं इसको संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। ठीक है,
तो संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, यानी कलयुग में जो सुमेधसा, मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो ऐसा बोला गया है कि जो कलयुग में बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, वो यज्ञ संकीर्तन करेंगे। ठीक है, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो इसीलिए हमें कलयुग में क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, यही सबसे उत्तम विधि है कलयुग की। तो ऐसा भागवतम में एक और आता है कि कृतय तो विष्णु, जो त्रेता, तो जो सतयुग था उसमें क्या करते थे हम, भगवान का ध्यान करते थे अनेक वर्षों तक। और त्रेतम यजते मगही, और त्रेता युग जब आए उसमें हम क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे, उसमें बहुत सारा धन और अपना समय खर्च करते थे। उसके बाद द्वापरे परिचारायम, द्वापर युग में हम क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की अर्च विग्रह सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में ये सारे लाभ हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करके हमें यही लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है आत्म साक्षात्कार की, भगवान से जुड़ने की, वो क्या है, भगवान के नाम का जप। तो इसीलिए आप लोग कुछ भी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, आप कोई भी विधि कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, लेकिन आप क्या करिए, एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। आप केवल 10 मिनट इसको दे सकते हैं, वैसे 10 मिनट नहीं लगते, इसमें 7 मिनट लगते हैं। तो आप अपने समय से 7 मिनट निकाल सकते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लिए। तो इसमें आपका, ठीक है, अगर आपका कोई फायदा नहीं होता, कम से कम आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फायदा इसका बहुत असीमित है, लेकिन नुकसान इसका कोई भी नहीं है। तो इसलिए आपको जरूर इसको करना चाहिए। और आप कल से आप जल्दी जुड़ सकते हैं कक्षा में, कल से हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे कक्षा से पहले। तो आप थोड़ा पहले भी जुड़ सकते हैं और इसमें समय दे सकते हैं। और आप इसमें, आप इसको जब करेंगे मंत्र को, तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर इसमें देखेंगे। तो ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है और बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं उनका भी व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप इसको जरूर करिए, कल से हम आरंभ करेंगे इसको। तो इस तरह हमें ये मंत्र बोलना है। और भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात समस्त प्रकार के जितने भी यज्ञ है उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो जप यज्ञ यानी संकीर्तन यज्ञ का इतना ज्यादा महत्व है। तो अभी हम दोबारा से भगवत गीता के तीसरे अध्याय पे आते हैं। अभी ये जो श्लोक है तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। तो आपने सुना होगा मैनेजमेंट की कई लोग पढ़ाई करते हैं, एमबीए करते हैं, तो मैनेजमेंट में भी ये जो श्लोक है पढ़ाया जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व के गुण के बारे में बताया गया है। तो नेता को कैसा होना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ते वितरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। भगवान बोले श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे, उनके अंडर जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो निमित्त जो लोग कर्म कर रहे हैं वो भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, श्रेष्ठ लोग तीन तरह से हैं, तीन तरीके के लोगों को श्रेष्ठ बोला गया। सबसे पहले माता पिता। तो आपने देखा होगा माता पिता अगर घर में अच्छे कार्य करते हैं, और कई लोग होते हैं उनके माता पिता अगर भक्त हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी एक न एक दिन धीरे धीरे क्या करते हैं, भक्ति में आ जाते हैं। इस प्रकार अगर माता पिता अच्छे हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। और अगर माता पिता गलत कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए माता पिता को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो अगर माता पिता खुद ही गलत कार्य कर रहे हैं तो अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि तुम गलत कार्य क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए माता पिता। दूसरा कौन है, गुरुजन। तो जो गुरुजन है उनको भी श्रेष्ठ बोला गया है। तो गुरुजनों को भी क्या करने चाहिए, गुरुजनों को भी अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि जो उनके शिष्य हैं वो भी अच्छे कार्य कर सकें। तो आजकल क्या होता है विश्वविद्यालयों में या फिर आप स्कूल में, क्या होते हैं जो टीचर लोग होते हैं, अध्यापक लोग होते हैं, वो खुद ही गलत काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसको बोल नहीं पाते कि आप गलत काम क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, समाज की व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न हो जाता है। तो टीचर भी वैसे ही होता है और बच्चे भी फिर आगे जाके वैसे ही बन जाते हैं। और तीसरा जो श्रेष्ठ बोला गया है वो किनको बोला गया है, जो उच्च पद पर अधिकारी है। तो उच्च पद पर जो अधिकारी है, आप देखेंगे अगर उच्च पद पर जो अधिकारी लोग हैं अगर वो अच्छे आचरण करते हैं, अगर नेता सही है तो क्या होगा, जो उसके नीचे लोग होते हैं वो भी सही कार्य करते हैं।
लेकिन अगर नेता ही गलत है, जो कि लीडर है वही अगर गलत होगा तो क्या होगा, उसके अंडर जितने भी लोग हैं वो भी, अगर उनमें से कोई अच्छा कार्य भी कर रहा होगा तो उसको भी मजबूरी में गलत कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेता ही गलत कार्य कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, श्रेष्ठ पुरुषों को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। जो लोग श्रेष्ठ पद पर है, या जो लोग माता पिता हैं, या जो लोग गुरु हैं, उनको अच्छा आचरण करना चाहिए, ताकि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा कार्य कर सके। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अर्जुन बहुत श्रेष्ठ योद्धा है। अर्जुन विश्व का सबसे नंबर 1 धनुर्धर है, ठीक है? तो सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। तो अगर अर्जुन आज युद्ध नहीं करेगा तो इससे क्या होगा? इससे आगे जाके लोग भी बहाने मारेंगे। आज आगे जाके लोग भी यही बहाना मारेंगे कि अर्जुन ने भी तो भगवान की नहीं सुनी थी, अर्जुन ने भी तो ऐसा कार्य किया था, तो हमें भी ऐसा कार्य करना है। इसीलिए भगवान बोले कि तुम श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते हो, तो तुम्हें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, ताकि आगे जाके लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो आजकल क्या होता है, आजकल कई लोग अपना श्रेष्ठ पुरुष किसी गलत व्यक्ति को मान लेते हैं, यानी अपना आदर्श गलत व्यक्तियों को चुन लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड में क्या होता है, कई लोग जो हीरो होते हैं उसमें, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे हीरो जैसे कटिंग कराएगा वो भी वैसे ही करेंगे, जैसे वो कपड़े पहनेगा वो भी वैसे ही पहनेंगे। तो उनको लगता है कि ये जो हीरो है यही हमारा आदर्श है। तो एक दिन क्या होता है, वो हीरो देखता है वो हीरो नशा कर रहा है, ठीक है? तो वो भी क्या करने लग जाते हैं, वो भी नशा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदर्श मान रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक दिन हीरो क्या करता है, हीरो गलत काम करता है तो वो भी गलत काम करना आरंभ कर देता है, ठीक है? तो भगवत गीता में यही सिखा रही है यहाँ पे इस श्लोक में, कि हमें जो श्रेष्ठ पुरुष है अपने जीवन में आदर्श है, वो सही लोगों को चुनना है। क्योंकि जैसे जिसको हम आदर्श चुनते हैं, जैसे कार्य वो करता है वैसे ही कार्य बाकी लोग करते हैं, हम लोग भी वैसे ही कार्य करेंगे। इसीलिए हमें अपना आदर्श जो है ध्यान से चुनना है। अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जब हम प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर में हम बाध्य हो जाते हैं उस प्रकार के कर्म करने के लिए। तो यहाँ पे प्रकृति के नियम क्या करते हैं, हमें बांध देते हैं। लेकिन हम कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हम वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम 3 गुणों द्वारा बंध चुके होते हैं। तो जैसे आपने एक देखा होगा, बच्चा होता है छोटा, तो जब गली में एक गुब्बारे वाला आता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जाता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो गुब्बारे वाला फिर जिधर जाता है वो भी उधर ही जाता है, ठीक है? तो इस गली में जाएगा वो भी उधर ही जाएगा, तो क्या करेगा, उसके वश में आ गया, और फिर जिधर वो उसको नचाता है वो उधर ही नाचेगा। तो इसी प्रकार जीव के मन में जब भोग की इच्छा आती है, भौतिक भोग की, तो क्या करता है, माया के संपर्क में आता है। उसके बाद माया क्या करती है, उसको नचाती है 3 गुणों से। लेकिन उसको वास्तव में क्या लग रहा है, अहंकार के कारण, कि मैं ही वास्तव में करता हूँ, लेकिन वास्तव में वो माया के वश में आ चुका है। ठीक है? तो इस प्रकार माया में हम जो बद्ध जीव है वो बंध जाते हैं और अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। अभी अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से किया, और वो हमारा भी प्रश्न होता है कहीं ना कहीं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि अर्जुन जो है, अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो हम सभी की तरफ से पूछ रहा है, और भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वो हम सभी को उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। अनिच्छा परिवारण्य बलादेव नियोजिता। तो बोलता है कि क्यों कोई पाप कर्म कर रहा है? तो क्या कोई ऐसा है जो जबरदस्ती उससे पाप कर्म करवा रहा है? तो भगवान इसमें उत्तर देते हैं, क्यों कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है? तो भगवान बोलते हैं, काम एष क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणाम। ये जो काम है, यानी ये जो गलत इच्छाएं हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, गलत इच्छा के कारण मनुष्य गलत कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, जो कि बाद में क्रोध का रूप ले लेती है, ठीक है? और इस तरह हम रजोगुण से गिर जाते हैं और गलत कार्य यानी इंद्रिय भोग के कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो क्या होता है, भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस इच्छा को हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, और उस इच्छा को हम अपने भोग के लिए भी लगा सकते हैं। तो जैसी वो इच्छा हम अपने भोग के लिए लगाना चाहते हैं, उसी समय क्या होता है, उसी समय हम पाप के लिए प्रेरित हो जाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं। तो हमारे पास हमेशा से स्वतंत्रता रहती है कि हम अपनी इच्छा को सही जगह लगाएं या गलत जगह लगाएं।
तो जैसे एक चाकू होता है, तो चाकू तो सरकार ने आदेश दिया है सारी फैक्ट्री को चाकू बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन चाकू का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो एक चाकू का डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसी चाकू से किसी की जान बचा सकता है, लेकिन एक जो डाकू है, जो चोर है, वो उस चाकू से किसी को मार सकता है। तो इसी प्रकार भगवान ने सूक्ष्म इच्छा बनाई है जीवों की। अब जो जीवात्मा है वो इस इच्छा का सदुपयोग भी कर सकती है, उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। तो जब जीवात्मा अपनी भोग के लिए उस इच्छा का उपयोग करती है, वहीं से पाप कर्म के लिए वो प्रेरित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। और ये जो इच्छा है, गलत इच्छा, इसको क्या बोला जाता है, इसको काम बोला जाता है। तो काम मतलब होता है भोग की इच्छा। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा होती है उसको काम बोला जाता है। अब ये जो काम है, ये हमारी आत्मा को ढक लेता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन काम की विभिन्न कोटियों से यानी विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं किस प्रकार जो काम है, गलत इच्छाएं हैं, हमारी आत्मा को ढक लेती हैं। तो यहाँ पे पहले शीशे का उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार शीशे को धूल ढक लेती है, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, और जिस प्रकार बच्चे को गर्भ ढक लेता है, उसी प्रकार जो काम यानी गलत इच्छाएं हैं वो हमारी आत्मा को ढक लेती है। तो जो आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, यानी वो भी क्या है, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है। लेकिन जब उसके मन में भोग की इच्छा आती है तो उससे क्या होता है, माया की तरफ आकर्षित होता है, और फिर माया के प्रभाव में आकर उस पर गलत इच्छाओं की परत जम जाती है और गलत कार्य के लिए वो प्रेरित हो जाता है। अभी कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गलत इच्छाएं हैं, इनकी परत भगवान बोले हमारी आत्मा पर जम जाती है। अभी ये जो परत है, ये इस जन्म की नहीं है, ये परत, गलत इच्छाओं की परत पता नहीं कितने जन्मों से हमारी आत्मा पे जमी है। तो कई लोग होते हैं, उनको तुरंत वो लोग भगवान से जुड़ते हैं और उन्हें तुरंत परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो तुरंत भक्ति में अच्छा अनुभव करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी आत्मा पे जो परत है वो बहुत ही कम है। कई लोग होते हैं, उन्हें बहुत समय लग जाता है, लेकिन उन्हें क्या है, आनंद नहीं आता भक्ति में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनपे जो परत जमी है गलत इच्छाओं की, वो परत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हम भक्ति करते हैं भगवान की, उसमें आनंद नहीं आता प्रारंभ में। क्यों? क्योंकि जो परत है वो बहुत ही ज्यादा जम चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भले ही इसमें समय लगे, लेकिन ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जितनी मोटी परत होगी उतना ज्यादा समय लगेगा गलत इच्छाओं की, ठीक है। तो ये जन्म जन्मांतर की जो परत है, इसको साफ करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हमें भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। तो भगवान का नाम ही केवल इस जो धूल को है साफ कर सकता है। तो ऐसा शिक्षाष्टकम में बोला गया, चेतो दर्पण मार्जनम, कि भगवान को जो नाम है, हमारे चित्त रूपी हृदय पे जो गलत वासनाओं की, गलत इच्छाओं की जो परत जमी हुई है, उसका मार्जन करता है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए इस परत को हटाने के लिए। तो काम यानी गलत इच्छाओं की परत हमारी आत्मा पर इस तरह जमी रहती है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसविष्टान मुच्यते एते विमोहति ऐसा ज्ञान मावर्त देहिनाम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है या मोहित कर देता है। तो ये जो काम है, ये हमारी न केवल आत्मा को घेरता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर, हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों को भी अपने वश में कर लेता है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि काम कहाँ पर है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तब तक हम उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठती है। तो इसको हम एक चित्र से समझाते हैं। तो हमारी 5 इंद्रियां कैसे है, 5 घोड़ों की तरह है। अभी जो लगाम है वो किसकी तरह है, मन की तरह है। तो मन क्या करता है, इंद्रियों को इधर उधर नचाता है, जैसे कि लगाम क्या करती है, घोड़ों को इधर उधर दौड़ाती है। उसी प्रकार मन हमारी इंद्रियों को दौड़ाता है। अभी जो लगाम है, ये सारथी के हाथ में होती है। तो ये सारथी कौन है, बुद्धि। तो बुद्धि निर्णय लेती है कि मन से इंद्रियों को किधर नचाना है।
और जो बुद्धि है और जो आत्मा है वो क्या है, एक रथ रथ पे जो सवार है, जो सवारी है उसकी तरह बैठी रहती है। तो क्या होता है जब हम हमारे मन में गलत इच्छाएं आती है, जब हमारी इंद्रियां गलत चीजें देखती हैं, गलत सुनती है, तो इससे क्या होता है, अगर भगवान ने बोला था पिछले अध्याय में भी, ध्याय तो विषयान पुंसा, तो उसके बारे में जब हम बार बार ध्यान करने लग जाते हैं तो क्या होता है, उससे उससे वो बात हमारे मन में स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियों से हम कोई भी वस्तु देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, विषय भोग के बारे में, उसके बाद वो हमारे मन में स्थिर होती है। इस प्रकार वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है और अंत में आत्मा क्या करती है, इससे प्रभावित होकर अपने आप को शरीर मान बैठती है। तो जब आत्मा इस प्रकार काम से घिर जाती है तो भगवान को भूल के वो भूल जाती है कि मैं शाश्वत हूँ और मैं, मेरा संबंध भगवान से है, और वो अपने आप को पदार्थ मान बैठती है, जो शरीर है उससे अपना तादात्म्य कर बैठती है। इस प्रकार वो जीवन में दुख भोगती है। तो जैसे एक व्यक्ति है, अभी कई लोग बोलते हैं आत्मा को दुख क्यों होता है, क्योंकि आत्मा तो शरीर नहीं है। तो दुख इसलिए होता है क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठी है गलत इच्छा के कारण। अभी जैसे कोई व्यक्ति है, आप व्यक्ति अगर अपनी कार से बहुत ज्यादा आसक्त हो गया कोई व्यक्ति, तो अभी क्या होगा, अभी आप अगर आप उसकी कार पे मारोगे, तो कार पे जैसे आप मारोगे तो व्यक्ति तो कार नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दर्द होगा, दुख होगा। क्यों? क्योंकि कार से बहुत ज्यादा आसक्त हो चुका है। इसी प्रकार आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाती है। इसी कारण वो क्या करती है, इसी कारण वो दुख पाती है संसार में। तो अभी यहाँ पे भगवान बताते हैं अलग अलग स्तर है ना। तो सबसे पहले आता है दैहिक स्तर। तो इसमें बोला गया था इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धियो परस्तस्तुता। तो सबसे पहले जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तुओं के बाद क्या है, जड़ वस्तुओं के बाद हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, हमारी आत्मा है। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो वास्तव में किसके स्तर पर आ रही है, दैहिक स्तर पर, इंद्रिय स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो अगर हमें ये समस्याएं हल करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें आध्यात्मिक स्तर यानी आत्मा के स्तर पर उठना होगा। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक स्तर यानी आत्मा के स्तर पर उठेंगे तो नीचे जो भी समस्याएं आ रही हैं वो इनके कारण आ रही है, तो हम इनको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई कोई बच्चा है, कोई छात्र है, अगर वो 10th क्लास में है, 10वीं में है, तो क्या करेगा, वो दूसरी कक्षा के जो प्रश्न है वो उनको आसानी से हल कर देगा। लेकिन अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा है, दूसरी कक्षा का, तो दूसरी कक्षा के प्रश्न को सही से हल नहीं कर पाएगा, उसे थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन 10वीं कक्षा का आसानी से कर देगा क्योंकि उसका स्तर थोड़ा ऊंचा है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें अपने स्तर, हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, इंद्रियां मानेंगे, मन मानेंगे और बुद्धि मानेंगे, तो हमारी जो जीवन में समस्या आ रही है सब इन्हीं के कारण आ रही है। इस स्तर पर जब हम हल करने का प्रयास करेंगे तो हम इनको हल करने में कठिनाई पाएंगे। इसीलिए हमें आध्यात्मिक स्तर यानी आत्मा के स्तर पर उठना होगा। तो जैसे कई लोग बोलते हैं हमारा मन जो है वो काबू में नहीं हो रहा, मन हमारा वश में नहीं हो रहा, तो हमें समझना होगा कि हम वास्तव में मन नहीं हैं, हम क्या है, मन से ऊपर है, हम लोग आत्मा है। तो जब हम आत्मा के स्तर पर सोचेंगे तो हम मानेंगे कि हम तो मन से श्रेष्ठ हैं, हम मन नहीं है। तो इसीलिए मन को हमारी सुननी चाहिए, हमें मन की नहीं सुननी चाहिए। तो इस तरह जब हम सोचेंगे आत्मा के स्तर पर, तो हम जो निचले स्तर पर जो समस्या आ रही है जीवन में उनको हम हल कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं आगे, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, अगर हम प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को विषयों से बचा ले तो इससे क्या होगा, हम काम को पूरे शरीर में या फिर पूरी आत्मा तक घुसने में रोक सकते हैं, आत्मा तक प्रभावित होने से रोक सकते हैं। तो प्रारंभ में ही अगर हम अच्छी चीजें करें, अगर हम अच्छी चीजें सुने, तो जैसा हम इनपुट लेते हैं वैसे हमारा आउटपुट होगा। तो अगर हम अब इंद्रियों को अपनी सही जगह लगाएं, क्योंकि हम इंद्रियों को रोक नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इंद्रियों को सही जगह लगाना है। अगर हम प्रारंभ में ही सही जगह इंद्रियों को लगाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा मन भी सही रहेगा, हमारी बुद्धि भी सही रहेगी और हमारी आत्मा भी उससे प्रभावित नहीं होती। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं
कि प्रारंभ में ही इसको रोक दो। यानी प्रारंभ कहाँ से होता है? ध्यान तो विषयान पुंसा। तो हमें क्या करना है? अच्छी चीजें देखनी होगी, अच्छी चीजें सुननी होगी और अच्छी चीजें बोलनी होगी, तो हम काम से बच सकते हैं इस तरह। ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल गलत चीजें दिखाई जा रही है, गलत चीजें खिलाई जा रही है, गलत चीजें लोग सुन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? प्रारंभिक अवस्था यही है। इससे फिर धीरे धीरे काम क्या होता है? हमारी मन, बुद्धि और आत्मा तक पहुंच जाता है। तो भगवान बोले इसको प्रारंभ में ही रोक दो और इस पर विजय प्राप्त करो। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न था कि सारे कर्म त्याग दें या फिर आपके लिए कर्म करें, है ना। एक बात आप मुझे बताइए, तदेकम बता। भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, यानी भगवान के लिए कर्म करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मा, और कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। उसके बाद भगवान ने कर्म कांड से कर्म योग तक किस प्रकार आना है वो हमें बताया, किस प्रकार हम सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हुए कर सकते हैं और किस तरह हम भगवान से जुड़ना है, हमें किस तरह हमें भगवान के लिए कर्म करना है, ये भी हमने बताया। हरे हरे कृष्ण महामंत्र से हमें आरंभ करना होगा अभी। इसके बाद भगवान ने बताया कि हमें श्रेष्ठ पुरुष हो तुम, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष हो तो तुम्हें अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आकृति श्रेष्ठ तत्ते इतरो जना। फिर भगवान ने बताया कि क्यों हम जीवन में पाप या गलत कार्य कर बैठते हैं, तो उसका कारण क्या है? हमारी गलत इच्छाएं, जिनको काम बोला जाता है। और एक काम कहाँ से प्रारंभ होता है और किस तरह हम इसको रोक सकते हैं, ये भी भगवान ने बताया। अभी अंत में इस अध्याय के प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता का यहाँ तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि हमें सारी इंद्रियों को शून्य कर देना है। ठीक है, शून्य नहीं करना, इंद्रियों को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो भगवान ने हमारी इंद्रियां बनाई है, क्यों बनाई है? वो शून्य करने के लिए नहीं बनाई, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बनाई। तो अगर ऐसा होता, भगवान ने अगर हमें चुपचाप बैठने के लिए बनाया होता तो भगवान हमें कैसा बनाते? पत्थर जैसा बनाते। ठीक है। तो भगवान ने अगर हमारी इंद्रियां दी है तो उसको हमें क्या करना है? इसको हमें सही जगह लगाना होगा, भगवान की सेवा में लगाना होगा। और जो जीवात्मा है कभी भी चुपचाप नहीं बैठ सकती, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है कि आनंदमयो अभ्यासात, यानी जो आत्मा है उसका स्वरूप ही है आनंद के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, अभ्यास करती रहती हो। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठ सकता। इसीलिए सारे कर्म त्याग करके एकांत स्थान पर बैठ जाना ये श्रेष्ठ विधि नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इससे श्रेष्ठ है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो यही हमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यही कर्म योग है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हमें सारे कर्म बंद करने हैं, बल्कि भगवत गीता हमें बताती है कि किस तरह हम कर्म करें जिससे हम अपनी इंद्रिया, मन और बुद्धि को शुद्ध करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों में आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो हम कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, कई लोग हिमालय पे चले जाते हैं, वहां पे वो कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन में उनके गलत विचार चल रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मिथ्याचार से उच्यते, मिथ्याचारी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या है, ऐसी विधि बहुत ही कठिन मानी जाती है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो बुद्धि है, अपना जो मन है और अपनी जो इंद्रियां, उनको भगवान की सेवा में लगाएं। तो यही वास्तव में कर्म योग है। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो तन्मय प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर हम अच्छे काम भगवान का नाम लेके करें तो क्या वो पुण्य कर्म होगा?
जी प्रभु जी, तो भगवान आगे बताएंगे, अगर हम भगवान को स्मरण करते हुए कोई कर्म करते हैं या भगवान को लक्ष्य मानकर अगर कोई कर्म करते हैं तो फिर पुण्य में नहीं आएगा, वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और ज्यादा। ओके। शिवेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं, हमारे घर में जब खाना बनता है तो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, तो प्रसाद बन जाता है। तो जैसा आहार वैसा विचार। जी प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली। और इस पे हम 9वें अध्याय में भी अभी चर्चा करेंगे कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। सकाम कर्म और निष्काम कर्म को समझाइए। जी प्रभु जी, तो सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म जिसमें हमारी इच्छाएं छुपी होती है भौतिक लाभ की, ठीक है। निष्काम कर्म जिसमें हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, जैसे मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी को जन्मदिन पे किसी को गिफ्ट देता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि ये भी मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देगा, ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि मैंने इसको गिफ्ट दिया तो ये भी मुझे गिफ्ट देगा। तो इस प्रकार जब हम कुछ करते हैं तो ये हो गया सकाम कर्म, यानी इसमें हमारी इच्छा बनी हुई है। निष्काम कर्म मतलब मैंने किसी को जन्मदिन पे उपहार दिया और उसके बाद में मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि ये मुझे उसके बदले कुछ दे। तो इस प्रकार जब हम कर्म कर रहे हैं तो निष्काम कर्म हो गए। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, प्रणाम। मेरा ये पूछना था गुरु जी, ये जो अभी आपने बताया था कि ये रथ है, ये इंगित करता है, इसके घोड़े ये इंगित करते हैं, तो ये कौन सा श्लोक है गुरु जी? ये श्लोक नहीं है, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है ताकि किस समझाने के किस लिए। किस श्लोक में बताया है? ओके, तो ये इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, तो ये जो अंत के श्लोक है 40 से लेके आपको मिल जाएंगे। 40 से जो श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं वहां से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया इस अध्याय में। क्योंकि गुरु जी ये बहुत ही डीप बात है कि हर चीज को इंगित किया है। घोड़े ये दर्शित कर रहे हैं, रस्सी ये दर्शित कर रही है, रथ जी ये दर्शित कर रहा है कि नहीं? जी तो प्रभु जी, उसको मैं जरा डिटेल में पढ़ना चाह रहा हूँ। और जी प्रभु। दूसरा ये है कि जैसे हमने प्रसाद बना लिया भगवान को अर्पित करके, उसमें मान लीजिए अब हमको तो नहीं मालूम कौन व्यक्ति है श्रेष्ठ या गड़बड़, तो यदि कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति को मिल जाता है तो उसका कोई पाप तो हमें नहीं लगेगा? नहीं, अगर आप भगवान का प्रसाद खिला रहे हैं यानी आप सबको भगवान से जोड़ रहे हैं, इससे आपको भी, आपके लिए भी सही होगा क्योंकि आपने उन्हें भगवान से जोड़ा, भगवान प्रसन्न होंगे। और उस व्यक्ति के लिए भी सही होगा, उसके भी हित के लिए होगा। तो अभी आप जैसे किसी को आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आप क्या करें, किसी को भोजन खिलाते हैं तो उससे आपको तो पुण्य कर्म मिल रहा है, ठीक है। हाँ, सामने वाले व्यक्ति की भूख मिट रही है, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही टेम्पररी हो जाएंगे। आगे वाले को दोबारा भूख लगेगी और आपके भी पुण्य खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को भगवान को अर्पित करके खिला रहे हैं तो हाँ। इससे पुण्य कर्मों का फल भी मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जो पुण्य मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे, आपको भक्ति भी मिल जाएगी, सामने वाले जी, व्यक्ति की भूख भी मिट जाएगी और उसको भी भक्ति मिल जाएगी। तो तो भगवत गीता वगैरह का भी वितरण वो अच्छे ही कार्य में होगा, है कि नहीं? जी 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 अच्छा, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी। तो छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वम योगी परम स्थान उपेति चादम। भगवान बोलते हैं जो भक्ति में कर्म करता है, वेदेषु उसको सारे वेदों के लाभ मिलते हैं, यज्ञेषु सारे यज्ञों के लाभ मिलते हैं, तपस्तु सारे तपों के लाभ मिलते हैं, है ना। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, और उसको दान करने के और पुण्य कर्म करने के भी सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति क्या है, जड़ है। तो जड़ में अगर आप पानी डालोगे तो सारे अंगों को अपने आप लाभ मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप भक्ति में कर्म करते हैं तो आपको सारे जो भी कर्म है, दान पुण्य यज्ञ तपस्या, सबके लाभ मिल जाते हैं। हरे कृष्णा। सारिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरा दो प्रश्न है प्रभु जी। एक तो ये है कि जैसे अगर हम कोई हमारे रिलेटिव में देखते हैं, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बोलती हूँ, तो उन लोगों का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे कोई घर में आते हैं, हम उनको कुछ खिलाते हैं तो उनको लगता है कि वो मांस मछली खाते हैं, तो उनको हमारा खाना अच्छा नहीं लगता। और दूसरे जो विचार है, जैसे हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, बुलाते हैं, तो उनको लगता है कि कई लोग थिएटर में जाएं, घूमने जाएं, एंटरटेनमेंट के हिसाब से लाइफ को लेते हैं। तो
इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी उनका जो मतलब रिश्ता जो होता है थोड़ा मुझे लगता है कि उनको मुझसे थोड़ा ऐसा मैंने उनको कम ही लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो हमारी कर्म है, हम तो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई इसमें खुश ना हो तो फिर उसमें क्या क्या करना चाहिए, या फिर उनके जैसा व्यवहार खाना सब देना चाहिए? ये पहला प्रश्न है प्रभु जी। जी माता जी, तो अगर मान लीजिए कोई चोर है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी चोरी करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं बैठता कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो खुश नहीं हो रहा, तो हमारे जीवन का उद्देश्य किसी को सबको खुश करना नहीं है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं तो वो किसी को खुश नहीं कर पाते, ठीक है। तो कई लोग हैं बहुत चीजें करते हैं लेकिन फिर भी वो सबको खुश नहीं कर पाते। तो हमारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है माता जी जीवन में, ठीक है। अगर हम भगवान को खुश कर ले तो सारे अपने आप खुश हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन वही अगर आप सोचे मैं हर किसी के पास जा जाके सबको हम खुश करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है जीवन में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे अपने आप खुश हो जाएंगे। और दूसरा, ऐसा हमेशा से रहा है, तो जैसे कि विभीषण है, विभीषण के जो भाई थे, जो कौन थे, वो रावण थे। तो उनके तो अपने भाई ही उनको सपोर्ट नहीं करते थे भक्ति के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। इसी तरह प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के तो स्वयं के पिता ही उनको इतनी सजाएं देते थे, इतनी यातनाएं देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो फिर हम अपने कुछ रिश्तेदारों के कारण कैसे भक्ति छोड़ दें? हमारी परिस्थिति तो इतनी कठिन भी नहीं है जितनी विभीषण की थी, जितनी प्रहलाद महाराज की थी, है ना। इतनी कठिन तो नहीं है। कम से कम हमारे माता पिता तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहे जैसे प्रहलाद महाराज के पिता ने किया। कम से कम हमारे भाई तो रावण जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसी छोटी मोटी चीजों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए भक्ति में, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं भक्तों के जीवन में आ चुकी है और उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो भगवान क्या बोलते हैं अभी इस अध्याय में, यदि यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे हमें करना चाहिए। तो हमें देखना होगा श्रेष्ठ लोग कौन है। श्रेष्ठ लोग कौन है? अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन के जीवन में भी परेशानी आई लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। इसी तरह प्रहलाद महाराज है, तो हमें इनको हम अपना श्रेष्ठ पुरुष माने और इन्होंने जो जो आचरण किया है, यदि आचरति श्रेष्ठ, वैसे ही हमें करना चाहिए, ठीक है माता जी। जी 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 प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं दूसरा प्रश्न अभी पूछूं? जी जी जी। तो दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे ये भी मैं एग्जाम्पल में ही देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में, और जैसा आपने बताया कि लीडर को अपना कर्म अच्छा करना चाहिए जिससे कि बाकी सब भी प्रभावित हो। तो हमारा जो अथॉरिटी थे वो गलत रिपोर्टिंग, गलत काम, और जैसे जो नहीं करना चाहिए वैसा कर्म करवाना चाहते थे। तो मैं भगवान को मेरा सब आपका है ऐसा सोच के मैं ऑफिस जाती थी, काम करती थी। तो जब बार बार रॉन्ग काम कराना, सिग्नेचर देना, पैसों का गलत, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सो नहीं पाती थी, रोती रहती थी, भगवान को बोलती थी। तो धीरे धीरे वो लोग पूरा मुझे टारगेट करके निकाल दिए। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? जी माता जी, आपने शायद पहले भी बताया था इस तरह हाँ आपके जी। साथ हुआ। तो माता जी आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हाँ, गलत चीजें करना तो पाप है, साथ ही साथ अगर हम गलत चीजें सहते हैं हमारे आसपास तो वो भी एक तरह से पाप की श्रेणी में ही आता है। तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और अभी तो क्या है, अभी माता जी अभी आप दूसरी जगह कार्य देख सकते हैं, क्योंकि और भी सारे कार्य हैं। ऐसा नहीं है, कार्य भगवान ने इतने बनाए जितने कि आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में बहुत सारे कार्य करने के लिए। अगर कहीं गलत कार्य हो रहा है, कहीं किसी संस्था में आप गलत कार्य करा रहे हैं जहाँ से आप ऑफिस जाते हैं, तो सबसे सही होगा आप दूसरी जगह अगर आप जॉब ढूंढ लें, ठीक है। तो आप दूसरी जगह जॉब ढूंढिए और भक्तों के संग में रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मंदिर भी है, हर जगह खुल चुके हैं। तो भक्त लोग ही आपकी काफी सहायता कर सकते हैं। और अगर भगवान की कृपा होगी तो आपको जहाँ आपकी अभी जॉब लगेगी, हो सकता है वहाँ पे आपको भक्त लोग भी मिल जाए। तो जैसे अभी हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे भक्त लोग हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि आपको अच्छे लोग मिले जीवन में आए।
और जहाँ पे ठीक है वातावरण नहीं मिल पा रहा आपको भक्ति का, तो छोड़ देना चाहिए। जैसे विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने लंका छोड़ दी थी, क्योंकि वहां पे बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, है ना। तो बहुत ज्यादा उनकी भक्ति में जब रुकावट आ गई, तो भगवान बोलते हैं आगे जाके कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें भक्ति में रुकावट आ रही है, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन में कभी भी भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मुझे गीता भी कल मिल गया प्रभु जी, बहुत जी ही अच्छा लगा, बहुत जी ही आनंद आया। और मैंने पढ़ना भी कल से ही शुरू किया है प्रभु जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट अपने प्रश्न रखें तो ज्यादा हमारे लिए सही होगा सबके लिए। ओके, विजेंद्र रावत प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं, उसको कैसे वो कृष्ण के लिए देख सकते हैं। जी प्रभु जी, तो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है अभी, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? अभी कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आगे आप कुछ ना कुछ नौकरी करेंगे, तो गृहस्थ जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन क्या है, अभी अर्जुन भी गृहस्थ है ना, तो आगे जाके आप भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी गृहस्थ जीवन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, अपनी आजीविका जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपना जो परिवार है उनको भगवान की जो लीला स्थली है उनके दर्शन कराने में लगा सकते हैं। आप प्रसाद बांट सकते हैं लोगों में, ठीक है। इस तरह आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अंत में उसका आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय कर सके। तो उससे जो भी आपको फल प्राप्त होता है, आप उसको भगवान की सेवा में या फिर लोगों को भगवान से जोड़ने में आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। जी, सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे करें? जी, तो अभी क्या है, बहुत सारी सोशल मीडिया हमारे पास आ गई, सबकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे अभी यूट्यूब आप हटा नहीं सकते, उसको बंद नहीं कर सकते। उसपे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छे जो चैनल है भक्ति के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंदिर के चैनल, उसपे मंगल आरती होती है और भक्तों के लेक्चर्स भी है बहुत सारे। यूट्यूब पे अभी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आप अच्छे-अच्छे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बुरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे, तो जो बुरे चैनल है उनके नोटिफिकेशन आपके जो स्क्रीन है उस पे नहीं आएंगे, आपके अच्छे नोटिफिकेशन ही आएंगे। फिर इससे आप अच्छी चीजें ही देखोगे, ठीक है। इस तरह आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते आजकल के जमाने में, हमें क्या करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वही आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे फिर। तो आप जो भी गलत चैनल है उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अनीता माता जी बोल रही है वो श्लोकों का पठन कर सकते हैं क्या? जी माता जी, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, इसमें अगर मैं सभी से श्लोक का पठन कराऊंगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, सबको अनम्यूट करने में, फिर उसके बाद म्यूट करने में, ठीक है। तो इसलिए आगे के लेवल में आप कर सकते हैं श्लोकों का पठन। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। जी, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब जिस तरह से लोग इस्कॉन में सेवा करते हैं, मतलब संन्यास लेते हैं, सब कुछ पूरा संसार छोड़ के जी जी भगवान जी जी। धरती, तो उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से वो किया जा सकता है? जी एक्चुअली माता मैं जी, जी आप भी संन्यास लेना चाहते हैं माता जी जी? जो संन्यास हमारे यहाँ उसमें जो स्त्रियां हैं उन्हें संन्यास नहीं दिया जाता। ओके संन्यास क्या है वास्तव में, हमें देखना होगा। संन्यास का वास्तविक अर्थ है संन्यास, यानी सत्य की तरफ ले जाए जो भी कर्म, वैसे कर्म करना उसको संन्यास। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम सारी चीजें छोड़ दें। संन्यास का वास्तविक अर्थ भगवान बताएंगे भगवद गीता के अंतिम अध्याय में। भगवान कहते हैं संन्यास का वास्तविक अर्थ है सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना, ठीक है। तो यही वास्तव में संन्यास है। और कलयुग के लिए संन्यास वर्जित है। कलयुग में जो संन्यास है, सारे कर्म छोड़ना, ये वर्जित है। तो कलयुग में, अभी आप बोलेंगे कलयुग में संन्यास वर्जित है तो इस्कॉन में क्यों संन्यास लिया जाता है? वास्तव में जो वैष्णव संन्यास होता है उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है।
युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य में हम कोई चीज छोड़ते नहीं है। जैसे दो तरीके के संन्यास होते हैं, एक तो छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सारी चीजें छोड़ दी आपने, आप हरिद्वार चले जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा संन्यास है, हमारा क्या है? युक्त वैराग्य है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, सारी चीजें हम भगवान से जोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा इस्कॉन में जो सन्यासी है वो क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में वो रह रहे हैं, है ना। तो क्यों रह रहे हैं? ताकि भगवान की वहाँ पे सेवा हो भगवान के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके, भगवान के दर्शन कर सके। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि अगर आपको कोई बहुत सारा धन दे, सोना दे तो आप क्या करोगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं उसे रख लूंगा। क्यों? क्योंकि युक्त वैराग्य में हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस्कॉन में क्या किया जाता है, जो भी चीजें होती है उनको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। इसलिए भगवान के लिए अच्छी अच्छी चीजें आप देखते होंगे, जैसे कि कई लोग हैं इस्कॉन में, तो एप्पल के लैपटॉप से वो लेक्चर देते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि भगवान की सेवा में अच्छी से अच्छी चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो यही वास्तव में युक्त वैराग्य, ठीक है। तो युक्त वैराग्य में क्या होता है, हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, सारी चीजें हम भगवान से जोड़ते हैं। तो इस्कॉन में इस तरह का संन्यास लिया जाता है। और इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है, आप किसी भी मंदिर से जुड़े, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको सेवाएं दी जाएगी। और जब आपको बहुत ज्यादा समय हो जाता है सेवा में, आपकी दीक्षा हो जाती है, हरि नाम दीक्षा हो जाती है, उसके बाद आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, उसके बाद बहुत समय तक जब आप सेवा करते हैं तभी आपको संन्यास दिया जाता है। क्योंकि संन्यास किसी को आसानी से नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक इस विधि को हम नहीं अपना सकते, क्योंकि उसमें पतन के जो अवसर है, चांस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए संन्यास बहुत समय बाद दिया जाता है। और जो स्त्रियां हैं उनको इस्कॉन में संन्यास नहीं दिया जाता। इस्कॉन में क्या, कोई भी जो वैष्णव संप्रदाय है उनमें नहीं दिया जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा राखी माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण गुरुजी। जी माता जी। आवाज जा रही है गुरुजी? जी माता जी, आप अपने प्रश्न पूछिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम फाइनेंशियल रूप से कोई हमारे पास आता है सहायता के लिए तो हम उसको हेल्प करते हैं, चाहे पर डे डेली रूटीन में भी होता है कि कुछ बच्चे मांगते हैं, कुछ मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, या फिर किसी चैरिटी वगैरह में देते हैं, संस्था में हम देते हैं। लेकिन वहां पर अगर वो उस जो हम दे रहे हैं पैसे, उसका वो उपयोग गलत कामों में लगाते हैं, तो जी क्या वो जो पाप कर्म कर रहे हैं उसके भागीदार हम भी हो रहे हैं? जी माता जी, अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले अध्याय में। अंतिम के जो अध्याय है उसमें भगवान बताते हैं किस तरह जो हमारे सारे कर्म है, चाहे वो दान हो हमारा, चाहे वो दान हो, भोजन हो, बहुत सारी चीजें भगवान बताते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का जो दान होता है भगवान बताते हैं अंत के अध्याय में। अभी हम पढ़ेंगे अंत के अध्याय में कि इस प्रकार का जो दान होता है, जो उचित व्यक्ति, उचित समय या उचित परिस्थिति, उचित जगह पे नहीं किया जाता, इस प्रकार का जो दान होता है तमोगुणी दान कहा जाता है। यानी आप बिना देखे किसी को दान दे रहे हैं, वो अनुचित व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है। और अनुचित स्थान पे अगर आप दान देते हैं, इस प्रकार का दान तमोगुणी कहलाता है। उस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार का हमें दान करना चाहिए। दान, भगवान बोलते हैं दान पुण्य हमें रोकने नहीं चाहिए, तो हमें किस प्रकार का दान करना है वो हम उस अध्याय में, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे बात। धन्यवाद गुरु। जी माता जी, जैसे मान लीजिए अभी स्टेशन पे आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भिखारी लोग होते हैं, तो उनका पूरा एक ग्रुप ही होता है, और उनका ग्रुप को कोई चला रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं, और अगर आप उनको पैसे देते हैं तो कुछ पैसे वो क्या करते हैं, फिर अपना जो उनका हेड होता है उसको दे देते हैं, बाकी पैसे से वो क्या करते हैं, नशा कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब आप दान दे रहे हैं तो इसमें किसी का भी लाभ नहीं हो रहा, ठीक है, एक प्रकार का बिजनेस चल रहा है। और इससे वो गलत काम अगर कर रहे हैं तो इससे आपने, आपके कारण ही वो ऐसा कर पाए। तो आपको क्या करना है, आप किसी को पैसे ना दान दे, इसका एक सरल तरीका है, आप उन्हें खाने पीने की चीजें अगर दान दे, आप उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए, आप उन्हें कपड़े दीजिए, आप उन्हें खाने की चीजें दीजिए, कम से कम ये उससे श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो इससे वो इसका गलत उपयोग भी कर सकता है। तो इसीलिए किसी को डायरेक्ट पैसे देने से बचे। और ऐसे आजकल बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो भीख मंगवाते हैं जबरदस्ती बच्चों से, और उनको उतना देते भी नहीं है, और उससे क्या करते हैं,
उनको गलत कामों की लत लगवा देते हैं। तो इसलिए आपको बचना चाहिए, और सतर्क जब तक हम नहीं होंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी। हरे कृष्णा वरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी, वो मुझे कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला। ओके, हाँ, ओके, ठीक है प्रभु जी, मैं आपको भेज दूंगा आज एडमिन को वो आपको भेज देंगे। ठीक है अंकित प्रभु जी। या फिर आप इसको बेंगलुरु का जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर जा सकते हैं, उसमें भी मैंने अपलोड कर दिया था, आप उस चैनल पे जाके भी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तो आप इसको ऑन मंगलुरु यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके आप चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, तो उसमें एक सुबह वाली प्लेलिस्ट होगी, मॉर्निंग वाली 6 AM वाली, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैसे ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप इसमें ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपको तुरंत अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जी हरे कृष्णा सारिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मेरा पहले वाला था प्रश्न, जी जी अब वो डबल हो गया गलती से। जी जी जी। ओके, तो अभी अंशुल प्रभु जी बोल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई गलत कर्म होता है तो क्या इसमें हमारे कर्मों की गलती है? जी प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई भी कर्म का हमारे जीवन में प्रतिक्रिया जरूर आती है। तो मैंने बताया था 2 तरीके के कर्म होते हैं, एक तीव्र कर्म होता है जिनकी प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है, ठीक है, तो जैसे मैंने किसी को मारा, उसको दर्द हुआ तो तुरंत उसका असर हो जाता है। लेकिन कई कर्म होते हैं उनकी प्रतिक्रिया, जैसा भी मैंने कोई गलत चीज खाई और मेरी तबीयत खराब हुई तो उसका क्या हुआ, तुरंत फल आ गया। लेकिन कई कर्म होते हैं उनका बहुत धीरे धीरे असर आता है, जैसे मैंने पेड़ का बीज बोया और कुछ समय बाद उसका फल आ रहा है, बहुत धीमे ये प्रोसेस है। तो इसी तरह कुछ कर्म फल है वो बहुत ही इतने धीरे होते हैं कि वो अगले जन्म में आ जाते हैं, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। हरे कृष्णा निर्मल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता प्रभु जी, अपने क्विज में जैसे मेरा एनरोलमेंट हो नहीं रहा है, तो मैंने वो उसके बाद भी वो क्विज किया था, तो जैसे बिना एनरोलमेंट के अपन क्विज करते रहेंगे तो क्या सर्टिफिकेट जारी होगा, मेरा ये जानना चाह रहा था। अच्छा, आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है? हाँ, वो एनरोलमेंट हो गुरुजी हो ही नहीं रहा, कितनी बार ट्राई किया तो बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, हाँ, वो अनएनरोलमेंट ही बता रहा है। ओके, तो हाँ, तो बिना एनरोलमेंट के तो प्रभु जी क्विज आप दे ही नहीं, मतलब उसमें आता ही नहीं है ऐसा ऑप्शन, मतलब हाँ, तो आपने रजिस्टर किया होगा, आपकी आईडी बन चुकी होगी उस पर, तभी आप आगे कर सकते हो कंटिन्यू। अच्छा। हाँ, तो आप एक बार जो भी आपको समस्या आ रही है आप स्क्रीनशॉट लेके आप जो ग्रुप में एडमिन है आप उनको बता सकते हैं एक बार, ठीक है प्रभु जी। अच्छा, क्विज गुरुजी जैसे मान लो किसी दिन मिस हो गए तो वो अगले दिन भी की जा सकती है, बीते दिन की? हाँ, दे सकते हैं आप 18 दिन के अंदर आप दे सकते हैं कोई भी चैप्टर की क्विज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम 18 दिन तक वेट करें। आप हाँ अगर हाँ तुरंत देंगे तो इससे क्या होगा, इससे फिर ज्यादा लोड नहीं आएगा आपके ऊपर, इसीलिए आप हाँ, देरी करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है ठीक है। जी ओके ओके। ओके, रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा शेखर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अगर प्रभु को भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो घर में जैसे साधारण जैसे खाना बन रहा है, तो वो खाना को हम ग्रहण करने के पहले हम प्रभु का नाम लेकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या जी, वो उतना ही प्रभावशाली होगा जो हम भोग चढ़ाएंगे प्रभु को? हाँ, तो प्रभु जी जो विधियां हमें शास्त्र में बताई है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो अगर आप स्मरण करके भगवान को भोजन करते हैं वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन जिस हिसाब से शास्त्र में बताया उस हिसाब से करेंगे तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप अगर उनसे पूछते हैं कि आपको भोजन में क्या पसंद है ना, 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी मर्जी से आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए, दूसरा जी तरीका है आप उनसे पहले पूछे आपको क्या पसंद है। तो इस तरह जी 2 तरीके हैं भगवान की सेवा करने के, या तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, या जी फिर हम शास्त्रों में जो भगवान ने बोला है किस तरह उनकी सेवा करनी है। तो ज्यादा प्रसन्न भगवान किस में हुए, जब हम शास्त्रों में जिस हिसाब से उन्होंने बोला है उस हिसाब से उनकी सेवा करें, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। क्योंकि वैसे दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों में आप भगवान की सेवा करें,
आपके घर में मेहमान आए, दोनों ही श्रेष्ठ है, आप अपनी मर्जी से खिलाएं या उससे पूछें। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, है ना प्रभु जी? तो जी इसीलिए जी हमें क्या करना है, तो भगवान ने जैसे विधि बताई अगर हम वैसा करते हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ विधि होगी। और भगवान को चढ़ाने के लिए आपको ऐसा नहीं है बहुत सारी आपको चीजें बनानी है। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, एक तुलसी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को, पुष्पम एक फूल भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, फलम एक फल जी भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, तोयम और एक पानी का गिलास भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो भगवान ने हमसे बहुत बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं मांगी है, बहुत कठिन कठिन चीजें नहीं मांगी। साधारण अगर आप एक पानी भी चढ़ा देते हैं, भगवान होते हैं उसमें ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तथा भक्ति प्रसन्न अष्टामी प्रयात्मना, मैं उसको भी ग्रहण करता हूँ, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बोला है। प्रभु जी, मैं तो डेली पूजा करता हूँ कृष्ण जी का, लेकिन उनको जो प्रसाद में चढ़ाता हूँ तो वो वापस में वहां से मैंने लेता नहीं। हाँ, तो वो लेना होता है प्रसाद, इसीलिए होता है प्रसाद। मतलब क्या होता है, भगवान ने उसको लिया, अब भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया और उसमें अपनी भक्ति डाली, अब उसको क्या करना है, हमें ग्रहण करना होता है। जी प्रभु, ठीक जी ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आज इसी के साथ, क्योंकि समय भी हो चुका है, तो अभी आपके कोई भी प्रश्न है आप कल भी पूछ सकते हैं। और अभी बहुत दिन तक ये कोर्स चलने वाला है, और आपके कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप एडमिन को भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। अंत में हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे और आज के सत्र का समापन करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का।